갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello friends, how are you all guys? I hope you are all well in corona time. So आज मैंने ये ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट की हूँ। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टार्ट की है कंसीलर। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर ले गर्ल का प्रो कंसीलर से अपना थोड़ा सा आईलिड को प्रिप कर रही हूँ आई मेकअप करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने उसको सेट करने के लिए मेबलिन का फिट मी पाउडर यूज़ की है। उसके बाद मैंने कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और मेरा सेट है 05 और ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत महंगा कंसीलर को भी टक्कर दे सकता है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आई शेडो के लिए ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट, जो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूड ब्लैक कलर का इसमें है, जो कि बहुत अच्छा लगे कि मैं यहाँ पे ग्लैम मेकअप लुक कर रही हूँ। तो मुझे इसी पैलेट का ज़रूरत था, जो कि आप देखोगे आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड लेके अपना क्रीज लाइन बना रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा क्रीज को डेप्थ दे रही हूँ, जैसे मेरा मतलब दूर से मेरा आईज पॉप आउट लगे, अच्छा लगे। तो उसके बाद मैं एक ब्लैक शेड लेके अपना आउटर लाइन में थोड़ा सा ब्लैक दे रही हूँ, अच्छे से मतलब अच्छे से पॉप आउट होने के लिए, अच्छे से मेरा आईज अच्छे से दिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक शेड लेके अपने आउटर लाइन में अच्छे से मैं बफ कर रही हूँ। एक फ्लॉपी ब्रश की हेल्प से मैं बफ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कितना बफ कर रही हूँ, क्योंकि आई शेडो क्रिएट करना है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत ब्लेंड करने में उसमें टाइम लगता है। उसके बाद मैं कट क्रीज बनाऊंगी है, तो मैं एक मतलब वही स्विस ब्यूटी के कंसीलर की हेल्प से मैं कट क्रीज यहाँ पे बना रही हूँ। और कट क्रीज के बाद मैं इसको सेट कर दूँगी। वही मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट है और मेरा सेट है 230, तो 310 सनबीज है। तो मैं उसको अच्छे से मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी। उसके बाद उसी पैलेट से मैं एक ब्राउन शेड में मिडिल आईलिड में अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो मैं मिडिल आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट टॉप ब्रश की हेल्प से। उसके बाद एक हाइलाइटर शेड सिल्वर शेड लेके अपना इनर आईलिड में मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं मिडिल आईलिड में गोल्डन का मैंने शेड अप्लाई की है। उसके बाद मैं इनर आईलिड में सिल्वर का शेड लेके मैं अपना आईलिड मेकअप कर ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेस मेकअप के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फेस मेकअप के लिए मैं प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्राइमर के लिए यहाँ पे शुगर का मिनिमाइजिंग प्राइमर ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, हाँ थोड़ा सा प्राइस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये वर्थ भाई है, क्योंकि इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो टेक्स्चर है ना बहुत अच्छा है। तो अच्छे से ग्लैडली वो अप्लाई कर दे रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पिगमेंटेशन को थोड़ा हाइड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ की है। थोड़ा सा मैंने अपना डार्कनेस ज़्यादा है मेरा अंडर आई में, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ की है। उसको मैं अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर दूँगी।
करते रहती हूँ। तो मुझे कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ब्लश भी लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैट वाला ब्लश रहता है ना वो डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो ग्लो प्रोवाइड नहीं करेगा लेकिन आपको नेचुरल चिक लगेगा जैसे। उसके बाद यहाँ पे आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कलरबार का आईलाइनर है, और ये भी ग्लैडली मतलब अप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो इतना स्मूथ हो के मतलब अप्लाई हो जा रहा है ना, मतलब टाइम भी नहीं लगता है इसी आईलाइनर के साथ। उसके बाद यहाँ पे वो जो ब्राउन शेड में लेके जो क्रीज लाइन में अप्लाई की थी वो उसको मैं अपना वाटर लाइन में थोड़ा स्मच कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट रहने के लिए, ठीक है, और मेरा ऊपर और मेरा लोअर वाला अच्छा दिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, कलरबार का ब्लश है ये, आप मेरा हर वीडियो में देख सकते हो। इसी ब्लश को मैं अप्लाई करूँ क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो काम है ना बहुत अच्छा है। उसके बाद उसी पैलेट से, वही रेवोल्यूशन पैलेट से मैंने एक हाइलाइटेड शेड लेके अपना चिक बोन में, अपना ब्रिज ऑफ नोज, अपना ब्राउ बोन एंड अपना फोरहेड, अपना चिन, अपना अपर लाइप्स, मतलब जहाँ जहाँ हाईलाइट करते हैं मैं अच्छे से उसको हाईलाइट कर दूँगी। हाईलाइटेड करने के बाद मुझे ब्राउ बोन में भी अच्छे से हाईलाइट कर देना है। उसके बाद मैं अपना इनर आई में भी अच्छे से मैंने पॉप आउट करने के लिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करी हूँ। उसके बाद मैं मस्करा के लिए मेबलिन का सेंसेशनल मस्करा, ये एक ही कोड में आपको लेंथी एंड प्रोवाइड करेगा, यानी वॉल्यूम भी आपको क्लम्पीनेस भी देगा। और जितना भी आप यूट्यूबर ब्लॉगर देखोगे मतलब इसके लिए तो 5 स्टार सब देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही वैसा है, क्योंकि मेबलिन का आप आँख बंद करके आप मस्करा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग करने के लिए, मेकअप को सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ और उसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया। उसके बाद ये लिपस्टिक के बारी है, तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे 2 चॉइस लिए, एक लैक्मे का ये इनरिच लिपस्टिक है और मैं एक मॉविस रानी कलर जैसा मैं वहाँ पे मैं पहले अप्लाई कर दे रही हूँ। उसके बाद एक न्यूड सेट लेके उसको थोड़ा सा पॉप आउट करूँ, क्योंकि इसमें न्यूड अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें डार्क लिपस्टिक नहीं जचेगा। और ये मेरा फाइनल लुक है गाइस, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।